नदीम भाई, यू मे टेक इट एज अ जज्बाती बट मैं हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ. वी आर डेली इन टच विद द सिंध गवर्नमेंट पीपल एंड आई एम डेली इन टच विद ऑल द इन्फेक्शियस डिजीज पीपल. आप लोगों को भाई कुछ अंदाज़ा नहीं है क्या होने वाला है. गॉड फॉरबिड, अल्लाह मेरे मुंह में खाक डाले कुछ ना हो यार, लेकिन जो हो अगर हुआ ना तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सड़कों पे लाशें पड़ी होंगी और उठाने वाला कोई नहीं होगा. प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं जज्बाती नहीं हूँ, ये रियलिटी है. लर्न फ्रॉम व्हाट हैपेंड इन इटली, चाइना एंड ईरान एंड दिस हैज़ हैपेंड ओवर देयर. प्लीज़ बी केयरफुल. एक काम करना है, सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग यार. घर में रहो और कुछ नहीं मांग रहे हम आपसे. हम सिर्फ ये कह रहे हैं घर पे रहो. यहाँ लोग पार्टियाँ कर रहे हैं, मैं आपको भी मैसेजेस भेजता हूँ. डिफेंस में पार्टियाँ हो रही हैं, बीच पे पार्टियाँ हो रही हैं. अल्लाह ना करे वो दिन आ जाए कि 10 मरीज हों और 1 वेंटिलेटर और 9 ऐसे ही मर जाएं. अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर ये हुआ है इटली में, आप मेरी बातों को बहुत इजी ले रहे होंगे. आप खुद जाएं, पढ़े लिखे इंसान हैं, नेट पे ढूंढें, आपको पता चलेगा आप किस टाइम बॉम्ब के ऊपर बैठे हैं. किसी जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी. एजाज यार, मैंने मास्क बिल्कुल पहना हुआ है, अपनी तरफ से पूरी एहतियात कर रहे हैं, ऐनक भी, ग्लव्स भी, सैनिटाइजर भी जेब में लेके फिर रहे हैं. लेकिन यार क्या करें, कल रात को 1:15 मीटिंग से उठ के फारिग हुए हैं. अब वो करना पड़ता है मुझे. वो सेक्रेटरी गवर्नेंस की जो पोस्ट मिली है नई पंजाब से, उसके लिए बस वर्किंग डे एंड नाइट कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह कोई मेहरबानी कर दे, किसी तरह हमारे हाथ से कोई किसी के लिए बेहतरी होती है तो वो कर दे. इस टाइम पे तो कोई पॉलिटिकल गेन नहीं है. इस टाइम पे सिर्फ ये है कि किसी तरह इंसानी जिंदगी बच जाए, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग थिंग्स आर नॉट अंडर कंट्रोल. मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं जिससे आप सारों को बहुत अफसोस होगा सुन के, क्योंकि इस ग्रुप में मेजॉरिटी लोगों का ताल्लुक पाकिस्तान से और पिंडी इस्लामाबाद से है. सीएमएच को छोड़ के और एमएच को छोड़ के वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट है इसके, जो हमारे पास ऑफिशियल फिगर आ रहा है वेंटिलेटर्स का, जिसमें शफा हॉस्पिटल, मारूफ हॉस्पिटल, कायद आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल, इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर और पिंडी के कोई 1 दर्जन से ज्यादा हॉस्पिटल बैरिया समेत शामिल हैं. उनका टोटल नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स इन वर्किंग कंडीशन जो है दैट इज 20. और अगर आप सीएमएच के वेंटिलेटर्स और एमएच के वेंटिलेटर्स बीच में ऐड करते हैं और पीएफ हॉस्पिटल और नेवल हॉस्पिटल के वेंटिलेटर्स बीच में ऐड करते हैं तो वो हार्डली नंबर जो है वो 46 पे जा रहा है. मतलब आप ये देख लें कि ये वो पोजीशन है कि जिसमें मतलब हमें रोने का दिल कर रहा है कि यार हम किधर फंस गए हैं. जर्मनी ने हमें वेंटिलेटर्स देने से रिफ्यूज कर दिया है. उन्होंने कहा है कि हमारी प्रोडक्शन स्पीड ही नहीं है वेंटिलेटर्स की, हम आपको गिफ्ट में 12 से 15 वेंटिलेटर्स अभी भिजवा देते हैं, लेकिन जो आपने 500 वेंटिलेटर्स का ऑर्डर दिया हुआ है वो यू हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 1 मंथ. एक चीज. दूसरी चीज, आपकी बहुत सारी जो चीजें हैं वो मार्केट से शॉर्ट होने शुरू हो गई हैं. ग्लव्स हो गए, खैर उसके ऊपर तो गवर्नमेंट ने बड़ा शदीद क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है. अच्छी बात यह है कि पिछले 24 घंटे में पिंडी इस्लामाबाद से 22 करोड़ रुपए के मास्क, ग्लव्स और ये हैंड सैनिटाइजर्स जो है वो गवर्नमेंट ने कब्जे में लिए हैं और वो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दी है उसकी. जो सबसे अच्छी चीज है कि वो सीएमएच में आने वाले, अस्पतालों में आने वाले लोगों को फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करने शुरू कर दी है. एनजीओज मैदान में उतर आई हैं, बड़ी चीजें पॉजिटिव जा रही हैं. इस टाइम पे सबसे ज्यादा दुआ की जरूरत है. मैं आप सब भाइयों को ये कहूंगा कि अपना दिल सियासी मुखालफत उन चीजों से बाहर निकाल कर सिर्फ अल्लाह की को राजी करने पे लगाएं और एक दुआ करें कि किसी तरीके से ये मुसीबत टले. और जो लोग हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, स्पेशली इजाज मैंने भी अम्मी के लिए किया, आप भी करें, जिनके पेरेंट्स या एल्डर्स शुगर पेशेंट हैं, वो काइंडली रोज रात को 50+ लोग जितने हैं उनको एक पैराडोल जरूर दें. एक पैराडोल देना इज वेरी फेवरेबल. ब्रूफन को अवॉइड करें, ब्रूफन इज वेरी डेंजरस इन सच कंडीशंस. दूसरी चीज, आज लेटेस्ट रिसर्च कुछ आ रही है, अभी रात को मीडिया पे भी हमने भिजवा दी है, 7 बजे की 6 बजे ऑनवर्ड्स खबरों में भी ये चीज चलेगी. सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लोग गर्मी या रंग खराब होने की वजह से धूप में नहीं बैठते. प्लीज 2 घंटे 3 घंटे जिसको जितनी तौफीक है वो उतनी देर धूप में जरूर बैठे. सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग. और जहां तक आपने भी आखिरी सवाल इसमें किया है सीएमएच का, इजाज सिर्फ सीएमएच नहीं, आपके जो तमाम बड़े हॉस्पिटल्स हैं, रात को बहुत हंगामा हुआ है कराची में आगा खान हॉस्पिटल के बाहर, शायद आप लोगों ने टीवी में भी देखा हो. जो तमाम बड़े हॉस्पिटल्स हैं इसमें एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 200, 250, 300 पेशेंट मुख्तलिफ बीमारियों के हर वक्त अंदर हैं. इस टाइम पे अभी जो हमारे पास पिंडी
से फिगर आ रहा है CMH की सिर्फ गायनी वार्ड में 46 लेडीज एडमिटेड हैं, जो ऑफिसर्स वार्ड है जिसमें मेल फीमेल मिला के 73 पेशेंट्स वहां पर एडमिटेड हैं। GSCOs की वार्ड का अभी तक हमारे पास ऑफिशियल फिगर नहीं आया। हार्ट ये जो FIC है उसका हमारे पास ऑफिशियल फिगर नहीं आया। तो ये बेसिकली इन हॉस्पिटल्स को इसलिए बंद किया जा रहा है कोरोना वायरस के लिए, क्योंकि कोरोना वायरस का इलाज एक सर्टेन हद के बाद नहीं है, उसकी सिर्फ प्रिवेंशन है, उसको एहतियात है, और उस पे एक बेसिक मेडिसिन हैं जो आप कहीं पर भी जाके ले सकते हैं। बाय द वे आपको एक और चीज अपडेट ये कर दूं कि गवर्नमेंट ने PC, शालीमार, मैरियट, हॉलीडे इन और 3 और कोई इस्लामाबाद होटल हैं जिसमें बैरियर टाउन का सफारी क्लब भी शामिल है, जिनको स्टैंड बाय पे रख दिया। 12 घंटे के नोटिस पे ये हॉस्पिटल्स खाली कराए जाएंगे और इनको इमीडिएट बेसिस पे शिफ्ट किया जाएगा इन आइसोलेशन वार्ड्स। तो दुआ करें, अल्लाह करे कि इस चीज की नौबत ना आए, क्योंकि दिस कमिंग वीक जो नेक्स्ट 7 डेज हैं दे आर वेरी क्रिटिकल फॉर पाकिस्तान, क्योंकि ये चौथा और 5वें हफ्ते का मिड पीरियड चल रहा है। इस पे या मेकिंग है या ब्रेकिंग है, या तो ये विल गो टू द स्काई या इट विल डाई डाउन लाइक एनीथिंग। दुआ करें कि ये चीज किसी तरह डाई डाउन कर जाए और अल्लाह हमारे पे मेहरबानी करे इस चीज की, क्योंकि थिंग्स आर आउट ऑफ कंट्रोल। हमारी बड़ी तंग आबादियां हैं, बड़ी छोटी गलियां हैं, जहां पर अगर एक एक गली में, अगर आप लोग पिंडी से वाकिफ हैं, टेंच में, बन्नी में, आदड़े में, मुगलाबाद में, इन सराउंडिंग्स में जो आबादियां हैं वो बहुत कंजस्टेड है। उन कंजस्टेड आबादियों में अगर ये एक भी बंदे को ये वायरस लगता है तो ये घंटों के हिसाब से फिगर जो है वो डबल ट्रिपल होता जाएगा। तो उस चीज की भी एहतियात की जरूरत है। बाकी अल्लाह इंशाल्लाह बेहतरी करेगा हम सब के लिए। उम्मीद है आप सब इस वक्त जिस पोजीशन में मुल्क गुजार है इसके लिए दुआ करेंगे। इरफान भाई, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी NDMA की मीटिंग खत्म हुई है। उनके जो कमिश्नर मिर्ज़ा साहब बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनसे भी फ़ोन पे बात हुई है। पाकिस्तान को कैटेगरी 2 में डाल दिया है। एशिया में ईरान के बाद दूसरा कंट्री जिसको कैटेगरी 2 मिला है, क्योंकि यहाँ पे मॉर्टेलिटी रेट एकदम तेज़ी से बढ़ा है। और मैं आपको एक ग्राफ शेयर करता हूँ, उसमें हम इटली से ऊपर जा चुके हैं। मतलब जो हमारे पास जो, अगर ये चीज़ें नहीं रुकी ना तो 10 दिन बाद हम इटली से कहीं गुना, अल्लाह ना करे आगे चले जाएंगे, अगर अभी हमने केयर नहीं की। तो वो बता रहे थे कि सबसे बड़ा मसला ये है कि पिछले 2 दिन में 90% केस ह्यूमन टू ह्यूमन, यानी हम एक दूसरे से लगे हैं, जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, जो कोई बाहर नहीं गया, उनको लगे हैं। एक बड़ी तादाद बच्चों की है, क्योंकि बच्चे हमारे बिल्डिंग के वजह से मिसाल के तौर पर बाहर खेलते हैं, एक दूसरे के साथ घुलते मिलते हैं। हमें नहीं पता हम में से कौन कैरियर है। तो अभी हम सबको केयर की ज़रूरत है। ये कहना कि ये एड का चक्कर है, या ये कहना कि कुछ नहीं होता, अल्लाह खैर करेगा, तो अल्लाह ने हमें अक्ल भी दी है, हमें तदबीर भी सुझाई है। तो फिर हम सबको है ना केयर करनी पड़ेगी। तो भाई हम सब एक दूसरे को अवेयरनेस दें, समझाएं कि अब थोड़ा ख्याल करने की ज़रूरत है, अब चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं। मैं आपको ग्राफ शेयर कर रहा हूँ जो उन्होंने मुझे बताया। और इस वक्त आज 9:15 बजे कि जब मेरी उनसे बात हुई तो 720 केस कंफर्म हो गए थे पाकिस्तान में। सबसे ज़्यादा कराची में है, कोई 250 के केस अब कराची रिपोर्ट कर चुका है। तो प्लीज़ हम लोग सबको केयर करने की ज़रूरत है। हम सब अपने बच्चों को भी इस चीज़ के बारे में समझाएं भाई, और एक दूसरे को बताएं प्लीज़। जज़ाकल्लाह।